अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम इस लैंड एक्विजिशन सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं, जो कि इस सीरीज़ का फाइनल पार्ट है, जिसमें हम कुछ और इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करेंगे। आज हम इस वीडियो में कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे कि कंपनीज़ किस तरह से लैंड को अक्वायर करती हैं, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज़। ये इस एक्ट का पार्ट नंबर 7 है, लेकिन हमारी इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 9 है और लास्ट पार्ट है। ये कहता है पार्ट नंबर 7, एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज़। When any company desire to acquire land, provincial government may permit to any authorized officer of the company to exercise power as laid down in section 4। सिंपल ये बात करता है कि अगर कोई भी कंपनी ये डिज़ायर करती है कि हमें जो है वो लैंड चाहिए यहाँ पे, ताकि हम किसी पब्लिक पर्पस के लिए कोई अपना प्रोजेक्ट लगा दें, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसके किसी भी ऑफिसर को परमिट कर सकती है, अथोराइज़ कर सकती है, उसको इजाज़त देगी कि आप जो है वो कलेक्टर वाले पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करें, जो कि सेक्शन 4 में बताए गए थे। और उनका एक बंदा ऑफिसर एज अ कलेक्टर वहाँ पे सर्वे करता है। तो ये है जो एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंपनीज़। आज इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन की जाएगी और पावर ऑफ ऑफिसर जो है वो बताया जाएगा कि पब्लिकेशन एक ऑफिशियल गेजेट में ये पब्लिकेशन की जाएगी कि इस कंपनी को इस एरिया में ये वाली ज़मीन जो है वो रिक्वायर्ड है, जिसके लिए ये बंदा जो है वो अथोराइज़ किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ कलेक्टर जो सर्वे करेगा। पावर ऑफ ऑफिसर बताया गया है कि उस ऑफिसर के पावर क्या होंगे। उसके भी वही पावर होंगे जैसे गवर्नमेंट ने किसी अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी बंदे को जो एज अ कलेक्टर अपॉइंट किया था, वैसे ही कंपनी का कोई ऑफिसर होगा, उसको अपॉइंट किया जाएगा, अथोराइज़ किया जाएगा, वो भी कलेक्टर होगा, उसके भी वैसे ही पावर होंगे। पावर ऑफ ऑफिसर so authorized has certain powers to exercise his job to survey of the land which is intended to be acquired for the public purpose। और वो जो ज़मीन हासिल की जाएगी किसी भी पब्लिक पर्पस के लिए किए जाएगी और उसके कुछ सर्टेन पावर्स होंगे। वो कौन से पावर होंगे? वो कुछ ये पावर होंगे। सबसे पहले एंट्री, डिगिंग और बोरिंग, नेसेसरी एक्ट टू सेट आउट बाउंड्रीज, मार्किंग एंड लेवल्स और मेकिंग पैसेज। सिंपल ये बात है कि वो जो गवर्नमेंट की इजाज़त से कोई भी ऑफिसर ऑथोराइज होगा सर्वे के लिए, उसके कौन कौन से पावर होंगे। वो किसी भी जगह पे जाके सर्वे कर सकता है, किसी भी जगह पे एंटर हो सकता है, लोकेलिटी में एंट्री कर सकता है। डिगिंग बोरिंग यानी किसी की ज़मीन जो है वो चेक करने के लिए उसको बोर कर सकता है, यानी खोद सकता है, डिग कर सकता है और बोरिंग भी कर सकता है अपने किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए। नेसेसरी एक्ट, जो भी सारे नेसेसरी एक्ट होंगे, ज़रूरी इक़्तिदाम होंगे, वो ले सकता है। टू सेट आउट बाउंड्रीज़, और बाउंड्रीज़ भी सेट कर सकता है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन रिक्वायर्ड है, उसको बाउंड्रीज़ भी निकाल सकता है। मार्किंग एंड लेवल्स, और मार्किंग भी कर सकता है, चूने के साथ जैसे नहीं वो लगाते हैं तो वैसे ही मार्किंग हो जाती है। मेकिंग पैसेज, और रास्ता भी बना सकता है कि यहाँ से रास्ता बनेगा और यहाँ से रास्ता बनेगा। उसके लिए अगर किसी की फसल जो है खड़ी है तो उसको भी जो है वो काट सकता है, लेकिन अगर किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई जो है वो की जाती है, उसको कंपनसेशन दी जाती है कि सर्वे के दौरान आपकी ये फसल जो खड़ी थी हमने काट दी थी ताकि रास्ता बन सके, इसके लिए आपके ये पैसे बनते हैं, उसको जो है वो पैसे दिए जाते हैं। तो कोई भी कंपनी जब किसी भी ऑफिसर को गवर्नमेंट की परमिशन से अथोराइज हो जाता है तो उसके पास ये पावर्स होते हैं, यानी किसी भी ऑफिसर के पास, वो भी कलेक्टर ही होता है। सेक्शन 40 है हमारा पहला, जो कहता है प्रीवियस इंक्वायरी। अब ये प्रीवियस इंक्वायरी क्या होती है? प्रीवियस इंक्वायरी, गवर्नमेंट इज द कस्टडियन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंक्वायरी कैन बी हेल्ड इन फॉलोइंग केसेस। यानी जो गवर्नमेंट होती है वो पब्लिक की कस्टडियन होती है। उससे पहले कि उनको कंपनी को ज़मीन दे दे, उससे पहले ये प्रीवियस इंक्वायरी जो है वो करवाती है। वो प्रीवियस इंक्वायरी कौन से केसेस में की जाती है? पर्पस, वेदर दिस एक्यूजेशन इज़ फॉर द इरेक्शन ऑफ द डेवलपिंग हाउसेस, यानी रहायशी मकामात की तामीर है, फॉर वर्कमैन एम्प्लॉयड और फॉर द एमिनिटीज़, ज़रूरियात के लिए है। यानी कोई भी कंपनीज़ अगर किसी अपने मज़दूरों के लिए, कंपनी के मज़दूर वर्कर्स के लिए कोई घर बनाना चाहती है तो ये भी पब्लिक पर्पस में आ जाता है, या फिर अपनी कंपनी के किसी ज़रूरियात के लिए जो कि पब्लिक पर्पस के रिलेटेड है,
जैसे उनके लिए कोई हॉस्टल बनाना, कोई घर बनाना, या फिर आने जाने के लिए कोई जो है वो ऐसी चीज़ बनाना जहाँ पे उस कंपनी के लोग जो है वो रह सकें, काम कर सकें, तो ये भी पब्लिक पर्पस होता है। तो क्या पर्पस ये है, यूज़फुलनेस टू पब्लिक, क्या जो प्रोजेक्ट कंपनी लगाने वाली है क्या वो पब्लिक के यूज़ के लिए है या फिर अपनी जो है वो बेनिफिट के लिए ये ज़मीन इस्तेमाल की जाएगी। एक्यूजेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सम वर्क विच इज़ यूज़फुल टू पब्लिक, क्या वो पब्लिक के यूज़ के लिए होगी। इंक्वायरी ऑफिसर ये बताता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट इज competent to appoint inquiry officer who shall conduct inquiry at the time and place given to him। सिंपल बात है, प्रीवियस इंक्वायरी के लिए एक दूसरा ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जो सारी इस इंक्वायरी को कंडक्ट करता है। समनिंग द पार्टीज, यानी ये जो ऑफिसर होता है ये पार्टीज़ को समन भी कर सकता है, यानी जो कंपनीज़ की पार्टीज़ होती हैं उनको समन भी कर सकता है कि आप, या फिर जो ज़मीन की पार्टीज़ होती हैं उनको भी समन कर सकता है इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए। तो सिंपल सेक्शन जो 40 है वो प्रीवियस इंक्वायरी की बात करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कस्टडियन होती है पब्लिक की। उससे पहले कि गवर्नमेंट उनको जो है वो ज़मीन दे दे, उससे पहले उसकी प्रीवियस इंक्वायरी करवाई जाती है, क्या ये पर्पस जो है वो पब्लिक पर्पस है, क्या ये पब्लिक के यूज़ के लिए है, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। ये है सेक्शन 40। उसके बाद है सेक्शन 41 जो कहता है एग्रीमेंट विथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये जो एग्रीमेंट की जाती है ये कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होती है, ताकि कंपनी गवर्नमेंट को पैसे दे और गवर्नमेंट लोगों को पैसे दे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की कस्टडियन होती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मेक्स एन एग्रीमेंट विथ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एक्यूजेशन ऑफ लैंड। सिंपल ये बात है कि जो गवर्नमेंट है वो कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करती है। अब उस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। सर्टिफिकेशन, गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट इधर मेड अंडर सेक्शन 5A और 2 या 40। सिंपल बात है, जो प्रीवियस इंक्वायरी हमने 40 में की थी, अगर गवर्नमेंट उससे सेटिस्फाई है कि जो कंपनी ज़मीन ले रही है वो पब्लिक के यूज़ के लिए है, पब्लिक पर्पस के लिए, उससे सर्टिफिकेशन आ जाती है तो वो उसके साथ एग्रीमेंट कर लेती है। पर्पस की बात करता है, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड दैट द पर्पस ऑफ द लैंड एक्यूजेशन इज़ ईदर इरेक्शन ऑफ डेवलपिंग हाउस, यानी रहायशी मकामात की तामीर है कि लोगों को घर बना के देंगी, फॉर वर्कमैन और एमिनिटीज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द वर्कमैन, यानी कोई भी ऐसी ज़रूरियात जो वर्कमैन से रिलेटेड हैं। सारे ये पर्पज़ हैं जो कि पब्लिक यूज़ में है, पब्लिक पर्पस है। अगर गवर्नमेंट इस प्रीवियस इंक्वायरी से सेटिस्फाई हो जाती है, यूज़फुलनेस से सेटिस्फाई हो जाती है, तो सेक्शन 41 में एग्रीमेंट विथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी वो जो कंपनी होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट कर लेती है। और एग्रीमेंट गवर्नमेंट तभी करती है जब प्रीवियस इंक्वायरी में सेटिस्फिकेशन आ जाती है। तो ये है सेक्शन 41। अब कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट की बात करता है कि उस एग्रीमेंट में कौन कौन सी चीज़ें लिखी जाएंगी जब प्रीवियस इंक्वायरी हो जाती है, गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो जाती है कि कंपनी पब्लिक यूज़ के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, पब्लिक बेनिफिट के लिए ये जो है वो प्रोजेक्ट लगा रही है। तो एग्रीमेंट जब साइन होती है तो उस एग्रीमेंट में कौन कौन से कंटेंट लिखे जाते हैं। व्हेन गवर्नमेंट सेटिस्फाइड देन एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विथ कंपनी एंड दैट एग्रीमेंट इंक्लूड्स, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। पेमेंट लिखी जाती है कि किसको कितने पैसे दिए जाएंगे वैल्यू के हिसाब से। ट्रांसफ़र, उनको ज़मीन कब जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी कंपनी को, ये चीज़ें भी उसमें लिखी जाएगी। कंप्लीशन ऑफ प्लान, यानी कंपनी से यह भी पूछा जाएगा आप जिस पर्पस के लिए, जिस प्रोजेक्ट के लिए ये ज़मीन ले रहे हैं वो कब जो है वो पूरा होगा, कितने टाइम में पूरा होगा। और उसके साथ साथ पब्लिक यूजेज, क्या वो पब्लिक यूजेज यानी पब्लिक उसको यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें जो है वो उस कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट में लिखी जाती हैं जो कंपनी गवर्नमेंट के साथ करती है। और गवर्नमेंट डायरेक्ट उनको जो है वो जिसकी ज़मीन होती है उनको बाद में पैसे दे देती है कि हमने जो है वो कंपनी से पैसे लिए और हमने लोगों को पैसे दे दिए और उनकी जो है वो ज़मीन दे दी। तो ये है 41, जिसमें एग्रीमेंट हमने पढ़ा कि एग्रीमेंट विथ कंपनी, एग्रीमेंट विथ गवर्नमेंट, और इसमें पढ़ा हमने कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट, कौन कौन से कंटेंट जो है वो उस एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं। उसके बाद है सेक्शन 42 जो कहता है पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी जब ये कंपनी और गवर्नमेंट की एग्रीमेंट हो जाती है उसके बाद इसकी पब्लिकेशन की जाती है ऑफिशियल गैजेट में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। या फिर वो न्यूज़पेपर होता है या फिर ऑफिशियल कोई भी ऐसा गैजेट होता है
जिसमें वो पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट की जाती है कि हमने कंपनी के साथ ये जो है वो एग्रीमेंट की है और ये ज़मीन उनको जो है वो इतने पैसों में हमने दे दी है। Publication of agreement, it is an essential and real requirement on the part of the company and public. It satisfy public that compulsory acquisition of one's land. सिंपल बात है और ये एक कंपल्सरी और एक एसेंशियल जो है वो रिक्वायरमेंट है किसी भी एग्रीमेंट का। जब कभी भी कोई कंपनी गवर्नमेंट के साथ जब एग्रीमेंट करेगी 42 में उसकी पब्लिकेशन की जाएगी। सिंपल ये है। तो ये थी पूरी हमारी सीरीज़ पार्ट 1 से लेकर आज था इसका फाइनल पार्ट नंबर 9, जिसमें हमने पब्लिकेशन ऑफ एग्रीमेंट को जो है वो डिस्कस किया। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 42 तक हमने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक सेक्शन वेरी सिंपल जो है वो एक्सप्लेनेशंस और एग्जांपल के साथ जो है वो समझाया जाए। हमने पूरी कोशिश की। आई होप कि ये पूरे सेक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।